मोदी विरोधियों का डेंजरस प्लान। जी हां, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात इसी पर होगी कि मोदी विरोधियों का डेंजरस प्लान क्या है। मोदी हटाओ और मोदी का काम भी हटाओ, यही ममता बनर्जी कह रही हैं और यही विपक्ष में बैठे कुछ नेता कह रहे हैं। आज एक एक करके सभी नेताओं के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन मोदी हटाओ और मोदी का काम भी हटाओ क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज ईद के त्योहार को भी सियासी मंच बना दिया है। ममता बनर्जी ईद के त्योहार पर बधाई देने आई थी, लेकिन नाम और जिक्र सिर्फ मोदी का कर रही थी। नो सीए, नो एनआरसी, नो यूसीसी कह रही थी। जहां पर बधाई देने का अवसर था, वहां पर मोदी के खिलाफ मंच बिठाने का अवसर बना दिया ममता बनर्जी ने। आपको मैं सबसे पहले ममता बनर्जी के बाद में बताऊंगी और साथ ही वो भी बताऊंगी कि कैसे मोदी को जेल में डालने का प्लान भी विरोधी बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि कैसे ममता बनर्जी लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या उन्हें लग रहा है पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार जा सकती है और लोकसभा में उसका संकेत आ सकता है लोकसभा चुनावों में। सबसे पहले आपको बताती हूं ममता बनर्जी ने क्या कहा है। ईद पर ममता बनर्जी का बयान आया है और ईद के मंच पर उन्होंने कहा सीए, एनआरसी, यूसीसी में लागू नहीं होने दूंगी पश्चिम बंगाल में। उनके शब्द थे नो एनआरसी, नो यूसीसी, नो सीए। अब सोचिए कि बीजेपी वाले दंगा करते हैं, दंगा कराते हैं, ये उनका बयान आया। इसी के साथ उन्होंने कहा लेकिन आपको कूल रहना है, आपको कूल रहना है, शांत रहना। कोई भी दंगा करने आए तो आप चुप रहें। दंगा कौन कराता है? बीजेपी वाले कराते हैं। आप बस अपना माथा ठंडा रखिए, ये ममता बनर्जी ईद के मंच से कह रही थी। बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए, यह ममता बनर्जी का बयान था। मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, यह भी उन्होंने कहा। ब्लास्ट हो तो एनआईए को भेज देते हैं, ये बीजेपी पर बरस रही थी वो। और वो कहती है कि वो चाहते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा करोगे तो देश सूना हो जाएगा, ये वो बीजेपी को मंच से बता रही थी। बीजेपी का सबको जेल में डालने का काम है। उन्होंने कहा कि पहले आप 200 सीटें तो ले आइए, उसके बाद कोई बात होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में नो यूसीसी, नो सीए और नो एनआरसी मैं लागू नहीं होने दूंगी। इससे पहले वो कह चुकी हैं मैं जान दे दूंगी लेकिन लागू नहीं होने दूंगी। एक तरफ तो मोदी के काम हटाने का प्लान है, क्योंकि यूसीसी भी ना आने दो, सीए भी लागू नहीं होगा, जो कि केंद्र सरकार जिसे नोटिफाई कर चुकी है। वहीं मोदी को हटाने का प्लान भी है। आपको बताती हूं कि बिहार से क्या आवाज उठी है। मीसा भारती, जो कि लालू यादव की बेटी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है। मीसा भारती का बयान आया, वो कह रही सरकार में आए तो मोदी जेल में होंगे, यानी अभी से नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की बातें कर रही हैं। बीजेपी के कई नेताओं को हम जेल भेज देंगे। और वो ये भी कह रही हैं कि इंडी गठबंधन 30 लाख रोजगार दे रहा है, इसी से इन्हें दिक्कत है। वो ये भी कहती हैं कि इंडी गठबंधन के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है, लेकिन मोदी को सिर्फ हमारे काम में तुष्टीकरण दिखता है। वो बार बार तुष्टीकरण की बातें करती हैं। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं प्रधानमंत्री बार बार। इस बात से उन्हें गुस्सा था। उन्होंने कहा जनता ने अगर हमें मौका दिया, अगर हमारी सरकार बन गई तो मोदी जेल में होंगे। तो ये नरेंद्र मोदी को हटाने वाला प्लान है। मोदी जेल में होंगे कह रही है मीसा भारती। इसी पर एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। ईद का मौका था, मजहबी मंच था, मगर त्योहार को भी ममता ने सियासी बना दिया और चुनावी दांव खेलते हुए बंगाल में सीए के खिलाफ फिर फरमान सुना दिया। लेकिन मोदी के योद्धा अमित शाह भी अड़ गए। सीए तो लागू होकर रहेगा। बंगाल में सीए की लड़ाई अब सियासी हो गई। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब मनुष्य अधिकार। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो। हम जितने भी हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा। टीम मोदी का मकसद है देश भर में एक कानून, लेकिन मोदी विरोधियों का सिर्फ एक टारगेट है, मोदी और उनका काम।
तभी तो बंगाल में ममता ईद पर भी सियासी तुष्टीकरण कर रही है। तो बिहार में लालू की बेटी मीसा ने मोदी पर विवादित बयान देकर साफ कर दिया कि सत्ता मिली तो पहला काम जनता के लिए नहीं बल्कि मोदी को जेल भेजने का होगा। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। इंडिया अलायंस के इरादे साफ दिख रहे हैं, उनका एजेंडा भी क्लियर है। मोदी हटाओ, चाहे जैसे भी हटाओ, मगर मोदी को जेल भेजने की ख्वाहिश पूरी कैसे होगी, क्योंकि वो तो किसी घोटाले में फंसे ही नहीं है। वही लालू परिवार का हर सदस्य इस वक्त जांच के दायरे में है। खींच मिटाने के लिए अब मोदी जी को गालियां दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, हुकूमत में आएंगे हम और कार्रवाई करेंगे वो। देवता तुल्य ईमानदार नेता पर इस तरह की शर्मनाक बात करेंगे? आप परिवारवाद करेंगी, पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहेगा और प्रधानमंत्री को धमकी देंगी तो कार्रवाई चलेगी और खूब चलेगी। अरे 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 मिसा जी, बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। अभी तो सिर्फ बिजवासन का फार्म हाउस सीज हुआ है ना आपका, और 2-4 प्रॉपर्टी और सीज हुई है। कहाँ से आई? इस देश में कानून का राज है, कानून पे ही चलेगा, और जो भ्रष्टाचारी है वो बचेगा नहीं। लालू खेमा तो मोदी को जेल भेजना चाहता है, मगर कांग्रेस तो उससे भी 4 कदम आगे बढ़ गई। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा तो जान से मारने का ऐलान कर रहे हैं। वायरल वीडियो में लखमा क्षेत्रीय बोली में लोगों से जो कह रहे हैं वो भी सुनिए। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया। विरोधी की ये भाषा क्या उनकी हताशा है? मोदी को 400 पार जाते देख क्या विपक्ष बौखला गया है? वो मोदी से जीत नहीं पा रहे हैं तो अब जेल में डालने और जान से मारने पर उतारूं। 4 जून को जनता ही इसका जवाब देगी। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं और संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं। और संजय जी आज ऐसा लग रहा है कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी आप सर पर बांध कर आए हैं संजय जी। तो मैं पहले तो शुरुआत फिर मैं ऐसे में आप ही के साथ कर लेती हूँ। संजय जी, आज मंच सियासी था, मंच ईद का था, दोनों में से क्या था? क्योंकि ईद पे शुभकामनाएं हो रही थी लेकिन संदेश तो सियासी दे रही थी, नो सीए, नो एनआरसी, नो यूसीसी, लागू नहीं होने दूंगी। संजय जी, सबसे पहले तो हम ये बताने चाहते हैं, कल अमित शाह जो जिस तरफ से बुनियादपुर दक्षिण दिनाजपुर में जो बयान दिया है उसको खिलाफ हम आज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोले वहां का जो वोटर हैं और तृणमूल को जो कार्यकर्ता हैं सीएए और एनआईए के लेके बोला है, टीएमसी को कार्यकर्ता को उल्टा करके पैर के अंदर लटका के पीटा जाएंगे, उसको सीधा कर जाएंगे। जब असंवैधानिक बात करते हैं अमित शाह जी, तब हम इस तरफ से विरोध करेंगे। नंबर 2 कहा था जो दंगा करेंगे, तो क्या टीएमसी दंगा कर रही है वहां? आपने अपने पर क्यों ले लिया? उन्होंने कहा जो दंगा करेगा उसे उल्टा लटका देंगे, उल्टा करके पीटा जाएंगे। तो दंगा कौन कर रहा है? टीएमसी कर रही है क्या? अंग्रेज के समय में भी नहीं होता था, वो अंग्रेज के समय में जो अत्याचार होता था वही अत्याचार ये अमित शाह करने चाहता है, असंवैधानिक रूप से। उन्होंने टीएमसी का नाम लिया क्या? उसको खिलाफ ये विरोध मेरा जारी रहेंगे। नहीं, आप विरोध करिए। उन्होंने टीएमसी का नाम लिया, उन्होंने कहा दंगा करने वाले। अगर दंगा करने वाले आप मान रहे टीएमसी है तो फिर चुनाव नहीं, सुनिए, नंबर दो सुनिए ना, आप सुनिए ना। नंबर 2, चुनाव आयोग को पास में जो आपको मैं तूफान पीड़ित हुआ था, 1600 मकान टूटा गया था, टूट गया था, जिसको अब अनाथ होकर रहा है, कोई ये सेंटर में है, उसके लिए चुनाव आयोग को लेटर लिखा जाता है, उसका कुछ परमिशन नहीं जाता है। 1600 आदमी को घर टूटे हुए हैं, वो भी मतलब बंगाल विरोधी हैं। एक निर्वाचन आयोग भी बंगाल विरोध है। नंबर 3 में आपको तारीख के तारीख में बताने चाहते हैं, जिस असंवैधानिक मंच ईद का था, मंच त्योहार का था, उसे सियासी क्यों बनाया? सवाल ये है, उसे सियासी क्यों बनाया? क्या ये सीधा उदाहरण नहीं है कि त्योहार को भी आप सीधे सियासत से जोड़ रहे हैं?
सब सियासत में आप त्योहार और पैनलिस्ट को मुसलमानों बोलेंगे, का इस्तेमाल कर अमित रहे शाह हैं। जिस तरफ से बयान दिया है उसको खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना बहुत जरूरी है।